तो आज हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 आज का, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड एक्सप्रेस इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। जिसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो ये देखें, ये स्टेटमेंट वाले सवाल है तो इनको स्टेटमेंट में ही रख के करना है। तो आज देखिए स्पीड ऑफ लाइट, देखें यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ठीक है, अब हमने इसको करना है किस में है, एक्सप्रेस इन इट स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें एक्सप्रेस इन इट स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वही आप 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, जो 10 की पावर 8 है आपने इसको सिंपल में लिखना, तो कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। बस फर्क है, स्टेटमेंट्स वाले सवाल थे तो आपने इसमें स्टेटमेंट बना के करना है। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 जिसका कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जैसे इसका डेसिमल पॉइंट कहीं पे नहीं है तो उसका डेसिमल पॉइंट इस जगह पे है। ठीक है, इसका डेसिमल पॉइंट इस जगह है, तो आप ये इसको लिखेंगे 3, आगे 8 0 है तो आगे लिखें 1 2 3 4, ऐसे कीजिए 4 आगे तो आगे 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इसके अंदर कैसा 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, डेसिमल पॉइंट के बाद 8 वैल्यूज लिखनी है। तो ये इसकी ये है, तो लाइट का जो होता है मीटर पर सेकंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो सा यूनिट आपने लगाना वो यूनिट आप लगा लिया इसके साथ, लेकिन इसका आंसर ये बनता है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 उसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर में कह रहे हैं कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट ये दिस वैल्यू मीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो जो सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ है, अर्थ का सर्कमफेरेंस क्या होता है, किसी भी चीज का हाफ एरिया, किसी गोलाई को सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाली लेयर को सर्कमफेरेंस। तो इसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू ये है ए 4 0 0 7 5 0 0 एंड 0। तो ये भी स्टेटमेंट वाला सवाल है, इसको भी आपने स्टेटमेंट में रख के करना है। तो सबसे पहले लिखे सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, जो सर्कमफेरेंस अर्थ है वो है ये 4 0 0 7 5 एंड 0 0। ठीक है, अब हमने इसको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, एक्सप्रेस, आप एक्सप्रेस की जगह कन्वर्ट भी लिख सकते हैं, तो लेकिन सवाल में एक्सप्रेस यूज हो रहा है तो हम एक्सप्रेस ही लिखेंगे, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन होती है जिसके अंदर आती है वैल्यू, उसके अंदर 10 की पावर के अंदर, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन को 10 की पावर में लिखने में। अब ये वैल्यू है 4 0 0 7 5 0 0। अब इसका किसी भी वैल्यू का जब डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं होता, उसका डेसिमल पॉइंट होता है इस जगह। ठीक है, अब इसके डेसिमल पॉइंट का आप नॉन जीरो डिजिट वैल्यू के पास लेके आए तो कितने बनता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये बनता है 7 यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ठीक है, अब ये 4.0075 क्यों लिखा है,
लेकिन वैल्यू के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होती है ना, वही 1 से ऊपर डिजिट होगा कोई भी, तो वहां तक हमने लिखना है। तो जहां तक 1 के ऊपर डिजिट है आगे 0 है तो इसलिए नहीं वो इसलिए वो लिखे हैं। अगर यहाँ पे सारे 0 होते तो ये ना लिखते। अगर ये 7 5 यहाँ पे अगर 5 आता ना, तो ये अगर जो ये वैल्यू है ना 7 5, ये 7 अगर यहाँ पे भी होता है ना, तो हम ये सारे 0 लिखते हैं कि 7 था वैल्यू आ रही थी। ठीक है, अभी वैल्यू यहाँ तक आ रही है तो ये वैल्यू लिख रहे हैं 10 की पावर 7। डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यूज है वो है 7, तो इसलिए 10 की पावर में 7 आएगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहे हैं कि the diameter of Mars is 6.7779 multiplied by 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो जो जो वैल्यू है ना, ये कुछ बुक्स में गलत दी हुई है। आंसर पीछे से कुछ हो रहा है और वैल्यू इसकी कुछ और दी हुई है। तो ना किसमें 777 है, कुछ में 777 है। तो जिनकी बुक में 777 है ना, वो कट कर दें कि इसका सही आंसर है 777। मतलब इसकी सही वैल्यू है 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है, ये कर ले। तो अब इसको स्टेटमेंट वाला सवाल है तो उसको भी हम स्टेटमेंट वाले सवाल की तरह करेंगे। डायमीटर ऑफ मार्स, ठीक है, इसमें लिखेंगे डायमीटर ऑफ मार्स। डायमीटर ऑफ मार्स, डायमीटर मार्स अब है 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। इसको एक्सप्रेस किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है जिसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसके अंदर 10 की पावर ना हो, तो वैल्यू ऐसे ही लिखी गई हो। तो ये है 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 है, हमने 10 की पावर 3 को खत्म करना है, साथ 3 जीरो लगाने डेसिमल पॉइंट के बाद। 3 वैल्यूज होनी चाहिए, 1 2 3। ठीक है, मतलब ये 6.779 है, ये तो खुद ही 3 वाली बन रही है, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो मतलब इसको हम खुद ही ऐसे 779 लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमने लगानी थी, खुद से लगानी थी। मतलब अगर यहाँ पे होता है ना 4, यहाँ पे अगर फर्ज कर लें 10 के पावर 4 होता तो हम 1 जीरो और लगाते 4 करने के लिए। अब ये 3 है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये 3 वैल्यूज ही आएंगी। अगर 4 होती तो हम एक और जीरो लगा कर उसको 4 करते। ठीक है, तो इसका जब आंसर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट, वैल्यू है ये इतने किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जो सा डायमीटर अर्थ का वो इतना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करें। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट बना ले, डायमीटर ऑफ अर्थ, तो डायमीटर ऑफ अर्थ जो है वो है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ठीक है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्सप्रेस करना होता है मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना होता है। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो ये दिया हुआ है ना, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, एक्सप्रेस लिखें। तो जो वैल्यू है ये है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 आ गई तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट्स लेनी है। तो ये देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 और ये 4। मतलब इसके पॉइंट के बाद खुद ही इसके पास 4 वैल्यूज है, तो हमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये बन गया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है,
यहाँ पे 2.1 के जो सारे क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म होते हैं।